जयशंकर जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, हम तो पूछ रहे थे बिहार वाले सवाल पर था, जो बिहार में दंगे की बात। देखिए, रामनवमी के जुलूस तो हर साल निकलते ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलता है और ख़ास तौर से सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में, मस्जिद या दरगाहों के आसपास से उसमें घुस करके जय श्री राम के नारे बोलने, भड़काऊ नारे लगाने, कहीं उसका झंडा उतार दिया, अपना बजरंगी झंडा गाड़ देने, इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको आप किस रूप में देखना। दूसरा, ये एक सवाल और, बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलती है तब दंगे नहीं होते हैं, जब भाजपा अलग हो जाती है तो दंगे होते हैं। और एक कार्यकर्ता जो पकड़ा गया है, उसने कहा कि हाँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हथियार लेकर वहाँ गया था रैली में। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, ये आपका आरोप गलत है कि जब हम साथ आते दंगे नहीं होते हैं। बिहार में दंगों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, आप भी जानते हैं इस बात। लेकिन मैं पटना साहिब का एमपी हूं, मैं रामनवमी के दर्जनों जुलूस में गया, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम मोहल्लों के बगल से गुजरे हम लोग। मेरा सवाल यह है कि जो पारंपरिक रूप से तनावग्रस्त इलाके हैं, जहां आपको पुलिस रखनी चाहिए थी, जो आपने पिछले 2 साल रखी तो दंगा नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं रखी? ससराम में इतने बम क्यों फूट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि नीतीश बाबू के साथ हमारे संबंध रहे, उनको नेता हमने बनाया, अटल जी सरकार मंत्री बने। जॉर्ज साहब आपके दोस्त तो एकदम उनके खिलाफत करते थे, दिग्विजय बाबू भी करते थे, हम लोग उनको उठा करके चलाए, पढ़ाए। अब चलिए, नीतीश बाबू हैं, छोड़ दीजिए, क्या कहा जाए। लेकिन एक सवाल है सर, आप लोग परिवारवाद को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं। थोड़ी देर पहले AK एंटनी के जो पुत्र हैं, अनिल एंटनी, उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई, तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये तो परिवारवाद का प्रतिकार हो गया कि AK एंथोनी 2-3 बार के मुख्यमंत्री केरला में, उनका बेटा बीजेपी में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है साहब। तो मतलब कम से कम पिताजी उसके प्रमोशन के तो नहीं ना है कांग्रेस बीजेपी में, ये तो अलग बात है, ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन परिवार का ही अंश आ रहा है। नहीं, अब ये सोचना आपका ठीक नहीं है। मेरा देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या, अच्छा है क्लैरिफाई मैं कर दूं। परिवारवाद का मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, पिताजी गए तो बेटा बनेगा CEO और MD, उसी प्रकार से पिताजी गए, बीमार रहे तो तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी CM और CM, अखिलेश यादव बनेंगे CM उनके बाद। ये जो परंपरा चलती है, स्टालिन बनेंगे करुणानिधि के बाद, उद्धव ठाकरे बनेंगे, तो ये सिस्टम को परिवारवाद कहा जाता है। ओके, राहुल जी, एक सवाल। कर्नाटक में जो येदियुरप्पा जाएंगे, उसके बाद उनके बेटे आएंगे, ये क्या कहा जाएगा? अब आपने तो कल्पना कर दी, उनके बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? उनकी जगह उनको चुनाव बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? चुनाव तो देखिए, येदियुरप्पा जी हमारे महान नेता हैं, मैं जानता हूं। बीजेपी को कर्नाटक में जमाने में जितनी मेहनत येदियुरप्पा जी ने की है, किसी ने नहीं की है, तभी बीजेपी आज वहां से वहां पहुंची है। उसका सम्मान होना चाहिए। अब आगे, अच्छा, अभी तो कोई बोम्मई साहब मुख्यमंत्री है, ऐसा तो नहीं वो हटे तो उनके बेटे बन गए, ये मेरे ख्याल में सोच ठीक नहीं है।